है इजराइल अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन भी सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी का हेलीकॉप्टर अभी तक लापता है। घटना ईरान के शहर जोल्फा के पास हुई है, जो कि अजरबैजान की सीमा के नजदीक है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि खराब मौसम इसकी वजह हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे साजिश भी बता रहे हैं। किसी ड्रोन हमले की ओर भी इशारा किया जा रहा है। फिलहाल खराब मौसम के चलते बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। 63 साल के ईरान के राष्ट्रपति रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी के शिष्य के रूप में देखा जाता है। रईसी आने वाले समय में उनकी जगह ले सकते हैं। रईसी ने ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। आपको ये भी बता दें कि ईरान को अमेरिका और इजराइल का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियारों से ईरान ने मदद की है। इसके साथ ही गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध के बीच इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूहों को भी हथियार देना जारी रखा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। अब रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पहले हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, वो लापता हो जाता है और उसके बाद से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं। इसके पीछे खराब मौसम बताया जा रहा है। अजय जांडिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, आप बताएं कि क्या अपडेट अभी तक मिल रहा है, क्योंकि ये जो विमान क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। खराब मौसम बताया जा रहा है कि बहुत ठंड, बहुत कोहरा है, जिसकी वजह से हवाई सहायता तो वहां तक पहुंचाई नहीं जा सकती। सड़क मार्ग के जरिए जाने का प्रयास टीमें कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रईसी को ढूंढने के लिए लगातार जो है वो टीम्स लगाई गई हैं। लगभग 40 के करीब जो है अलग अलग रेस्क्यू टीम जो है वहां पर लगाई गई हैं, जो ग्राउंड पर तलाश कर रही हैं। मगर मौसम काफ़ी कठिन है, क्योंकि वहां पर इस वक्त कोहरा है, सर्दी है, और ऐसे में अजरबैजान का जो इलाका बॉर्डर लगता है उसके साथ जो कॉपर माइंस हैं वहाँ पर, आपको बता दूँ कि सुनगन इलाका ये पड़ता है जहाँ पर एग्जैक्टली ये हुआ है। वहाँ पर जो है वो तलाशी अभियान क्या चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द रईसी और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको ढूंढा जा सके। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के चैलेंजेस वहाँ पर हैं, मौसम विपरीत है, ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी बाधा वहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो इतिहास बताता है कि ईरान में जो सबसे ज़्यादा ये गलत नहीं होगा कहना कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से, खासतौर पर एयरलाइंस के एक्सीडेंट की वजह से, हेलीकॉप्टर क्रैशेस की वजह से जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले अगर लगभग 40 साल का डाटा देखें तो 1700 के करीब लोग जो हैं, जिसमें कई इनके जो सीनियर डिग्निटरीज हैं उनकी भी मौत हुई है। हाँ। और इसी तरह का एक वाकया ये सामने आया है, जिसके बाद जो है वहां पर तलाशी अभियान बड़ी घटना है, बड़ा हादसा है। संजीव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, कुछ लोग साजिश की ओर भी इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटनाक्रम हुआ है, और इसमें अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, और इस बात की दुआ की जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सरवाइव करें। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई सकारात्मक जो जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि वो ऐसा करने में सफल हो पाए हैं। और इस तरीके की घटनाओं का जो इतिहास रहा है उसमें सर्वाइवल के चांसेस काफी कम होते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जहां तक इस पूरे घटनाक्रम का प्रश्न है, तो देखिए, इस तरीके के घटनाक्रम में किसी भी तरीके की संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये संभव है कि एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, और जैसा कि जंडियाल जी ने बताया, अजय जी ने, कि अभी ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए हैं जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। ईरान के ऊपर जो सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे होने की वजह से ईरान जो एडवांस वर्जन के हेलीकॉप्टर्स को जाहिर है कि एक्वायर नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से भी ये घटना हो सकती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि ईरान की वर्तमान समय में जिस तरीके की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, जिस तरीके का ईरान चैलेंज फेस कर रहा है, अभी हाल के समय में आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में एक स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक की गई। उसके पहले जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का सबसे बड़ा आतंकी हमला हमास ने किया, वो जो आतंकी संगठन है वो लार्जली जो है वो ईरानियन बैक्ड है, और ये हमला
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानता है कि लार्जली ईरानियन बैक था। यद्यपि कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे कि 7 अक्टूबर की घटना में ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन हमास ईरानियन प्रॉक्सी है, इस बात में कोई शक नहीं है। उसी तरीके से हिजबुल्लाह और हूती जैसे जो आतंकी संगठन है वो भी ईरानियन प्रॉक्सीज ही हैं और जो कि वर्तमान समय में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ईरान की जो अनसर्टेन स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है और जिस तरीके का चैलेंज ईरान फेस कर रहा था, और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अगर बात करें तो वो एक हार्ड लाइनर इमेज रखने वाले नेता हैं और बिल्कुल उनके जो कद्दावर बयान बड़े नेता सख्त हैं और होते हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बेहद करीबी माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। कहीं इंटरनल कोई साजिश तो नहीं थी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें किसी भी तरीके की संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते। और पहले तो अभी रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और इस ऑपरेशंस के बाद क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान की तरफ से होता है उसका हमें इंतजार करना होगा। और एक बार यदि ये कंफर्म हो जाता है कि कोई बड़ा घटनाक्रम, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और इसमें राष्ट्रपति रईसी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके के असेसमेंट पर पहुंचता है। यदि ईरान ऐसा कोई घटनाक्रम, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम की घोषणा हो जाती है और ईरान किसी ऐसे असेसमेंट पर पहुंचता है कि जिसमें कि ये उसे लगता है कि एक साजिश का हिस्सा है, तो ऐसे में जाहिर है कि ईरान और इजराइल के इस बीच घटना में के बाद चिंता बढ़ गई है और ईरान के जो अमेरिका उपराष्ट्रपति हैं तबरीज, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। रेस्क्यू टीमें भी रवाना हो गई हैं। 20 से 30 गाड़ियां हैं जो पूरा काफिले के साथ जा रही हैं। बाय रोड जाना पड़ेगा क्योंकि हवाई जो है मदद नहीं कर सकते। लेकिन अजय, खबर मिल रही है कि इराक भी मदद करने के लिए तैयार है ऐसे वक्त में। देखिए, बिल्कुल इराक भी इस मदद के लिए तैयार है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजिंग सिचुएशन वहाँ पे है। वेदर इतना अच्छा नहीं है, मौसम साफ नहीं है, फॉग है, ये कई सारे चैलेंजेस हैं, मगर कई देशों ने मदद के लिए जो है वो आगे हैं, जिसमें इराक भी शामिल है। मगर जैसा मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से वहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, अभी तक 40 टीम्स को जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आर्म फोर्सेस के जो उनके हेड हैं उन्होंने भी कहा है कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं उनको भी वहाँ तलब किया है ताकि इस बड़े लेवल पर जो है वहाँ पर ऑपरेशन को चलाया जा सके। बड़ी घटना हुई है और इंतजार सभी इस बात का कर रहे हैं कि कोई राहत की खबर सामने आए। प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है, लेकिन चिंता भी बढ़ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय आपका भी शुक्रिया तमाम